मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव झा ने प्रदेश के मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लिए और एसआईआर का शेड्यूल उनके साथ साझा किया है। इस बैठक में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हुए। आमंत्रण के बावजूद 3 मान्यता प्राप्त दल बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रतिनिधि बैठक में शामिल नहीं हुए। एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से प्रारंभ हो गई है और 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक ये जितना भी मशीनरी है, बीएलओ, ईआरओ, डीओ, इनका प्रशिक्षण होगा और इनोमिनेशन फॉर्म के छपने की कार्रवाई की जाएगी। 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक जितने भी मतदाता हैं उनको इनोमिनेशन फॉर्म बीएलओ द्वारा वितरित किए जाएंगे और उन इनोमिनेशन फॉर्म को एकत्र किया जाएगा। उसके पश्चात 9 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। उस प्रारूप मतदाता सूची पर कोई भी दावे और आपत्तियां 9 दिसंबर 25 से 8 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत कर सकेगा। जिनके इनोमिनेशन फॉर्म प्राप्त नहीं होंगे उनको नोटिस दिए जाएंगे और उन पर सुनवाई और उन्हें दस्तावेज प्रस्तुतिकरण का अवसर दिया जाकर उनके संबंध में विधिवत स्पीकिंग ऑर्डर संबंधित ईआरओ पास करेंगे। ये कार्रवाई 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक की जाएगी। उसके पश्चात अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन, फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मंगलवार से प्रदेश भर में मतदाता काउंटिंग फॉर्म का प्रकाशन और बीएलओ की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में घर घर सर्वे किया जाएगा। अगर किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में गलती से नहीं जुड़ता है तो उसे 2 बार अपील करने का मौका भी दिया जाएगा। पहली अपील कलेक्टर, दूसरी राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुनेंगे। अगर कोई व्यक्ति इस काउंटिंग फॉर्म में गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत कार्रवाई होगी। जो मतदाता किसी अन्य जगह पर रह रहे हैं वे अपना एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भरकर बीएलओ को भेज सकते हैं। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राम प्रताप सिंह ने बताया कि किसी से नागरिकता के दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। इनोमिनेशन फॉर्म की प्रक्रिया के दौरान मतदाता को भरा हुआ इनोमिनेशन फॉर्म भरने के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना है। ये महत्वपूर्ण चीज है। इसमें जिन निर्वाचकों के गणना प्रपत्र प्राप्त होंगे उनके नाम प्रारूप सूची में शामिल होंगे। जिन मतदाताओं के नाम पिछले एसआईआर से मिलान या लिंक नहीं हो सकेंगे उन्हें ईआरओ नोटिस जारी करेंगे और ऐसे मामलों की सुनवाई कर उनकी पात्रता निर्धारित करेंगे कि उनके नाम अंतिम फाइनल लिस्ट में शामिल हों अथवा न हों। आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि ईआरओ और एईआरओ यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में सम्मिलित न हो। एन्यूमरेशन फॉर्म हर वोटर के लिए अलग प्रिंट होगा। ये 3 भागों में है। पहले हिस्से में वोटर का नाम, इपिक नंबर और पता रहेगा। साथ ही क्यूआर कोड, फोटो और पोलिंग बूथ की जानकारी होगी। इसमें वोटर को नया फोटो लगाना होगा। दूसरे हिस्से में जन्म तिथि, आधार, मोबाइल नंबर, पिता, माता और जीवन साथी का नाम, अगर उनके एपिक नंबर है तो उसकी जानकारी भी देनी होगी। तीसरे भाग में पिछले एसआईआर का ब्यौरा, पिछले डेटाबेस में आपका या माता पिता का नाम देखेंगे। अगर है तो इनमें नाम, एपिक नंबर, जिला, राज्य, निर्वाचन क्षेत्र का नाम जैसी जानकारियां भरनी होगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग ने एसआईआर को लेकर बयान भी दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दरअसल एसआईआर सिलेक्टिव इंटेंसिव रिमूवल है। एसआईआर की जरूरत आखिर मुख्य चुनाव आयोग को क्यों हुई? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्या धांधली हो रही है?
हम ऐसे में एसआईआर पर कैसे विश्वास करें? 4 नवंबर से 4 दिसंबर, एक महीने में मतदाता सूची बनाना कैसे संभव है? जल्दबाजी में लाखों मतदाता छूट जाएंगे। 28 में से 12 राज्यों में ही क्यों एसआईआर हो रहा है, असम में क्यों नहीं? क्यों सुप्रीम कोर्ट को बार बार कहना पड़ता है? हमारे यहाँ 2011 के आंकड़ों के हिसाब से 25 लाख से ज्यादा लोग प्रदेश के बाहर काम करते हैं। वर्तमान में 40 से 50 लाख लोग प्रदेश के बाहर काम करने जाते हैं, जिससे लगता है कि चुनाव आयोग के माध्यम से बीजेपी साजिश रच रही है। 22% आबादी है मध्य प्रदेश में आदिवासियों की, जो कि बाहर गुजरात, महाराष्ट्र में मजदूरी करते हैं। दलित, ओबीसी के लोगों के साथ भी यही समस्या है। एसआईआर में नाम कट जाता है तो मतदाता की जिम्मेदारी है कि वह कागज पेश करे, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव की तैयारी कर रही है। एक पत्र निकाला था 9 जून 2025 को, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि जो सूची रहेगी, अंतिम सूची के बाद जो नाम जोड़े जाएंगे वो किसी को ना दिए जाए, ना किसी वेबसाइट पे डाले जाए। आपको भी मैंने इसकी जानकारी दी थी। आज तक प्रदेश और देश के चुनाव आयोग चुप बैठे और मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश के अलावा मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, कई जगह इस प्रकार का आदेश हुआ था चुनाव आयोग का, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पे कुछ नहीं कहा। तो जब चुनाव आयोग अगर गड़बड़ी कर रहा है देश का, तो हम एसआईआर को लेके, एक गहन पुनरीक्षण को लेके, मतदाता सूची को लेके हम कैसे विश्वास करें? सूची परीक्षण का काम भारत के निर्वाचन आयोग ने आरंभ किया। उसमें अन्य राज्यों के साथ मध्य प्रदेश भी है। राज्य स्तरीय बैठक भोपाल में और अलग अलग जिलों के लिए भी बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। कल हमने भी अपने सुझाव माननीय निर्वाचन आयोग के समक्ष रखे हैं। मैं मानता हूँ ये बेहद अहम अभियान है, जिसमें मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम होगा। बीजेपी ने इसके लिए अपनी तैयारी की है। कांग्रेस इसी षड्यंत्र के साथ चुनाव को प्रभावित करते हैं। उनके लिए परेशानी का सबब है कि इस तरीके से अगर जांच होगी, गहन मतदाता परीक्षण होगा, तो इसमें वह नाम तो फर्जी थे वो कट जाएंगे। उनको लगता है कि हमारे यहाँ चुनाव में आना और जीतना बेहद आसान है, वो करते हैं, वो हट जाएंगे। तो इसलिए अब वह अन्य तरीके से प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। अगर वास्तव में आप निष्पक्ष चुनाव के पक्षधर हैं तो आप इसमें सहयोग कीजिए। हमारी मांग पर उन्होंने कहा है कि हम जिनको ड्रॉप करेंगे उनकी सूची भी प्रकाशित करेंगे। उसमें आप आपत्ति कर लीजिए कि मैं हूँ पर मेरा नाम नहीं है, लेकिन इस पर आप दुनिया भर की बाकी बातें करके विषय को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, अर्थात उनकी मंशा अच्छी नहीं है। इसी षड्यंत्र के साथ चुनाव को प्रभावित करते रहे, उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है कि इस तरीके से अगर जांच होगी, गहन मतदाता परीक्षण होगा, तो इसमें वो नाम जो फर्जी थे वो कट जाएंगे। तो उनको लगता है कि हमारे चुनाव लड़ने का और जीतने का आधार ही वो हुआ करते थे, वो हट जाएंगे। तो इसलिए अब वो अन्य तरीके से प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। अगर वास्तव में आप निष्पक्ष चुनाव के पक्षधर हैं तो आप इसमें सहयोग कीजिए। और फिर उन्होंने कहा है कि हम तो इसके बाद हमारी मांग पर उन्होंने कहा है हम जिनको ड्रॉप करेंगे उनकी सूची भी प्रकाशित करेंगे। उसमें आप आपत्ति कर लीजिए कि मैं हूं पर मेरा नाम नहीं है, तो नाम जुड़ जाएंगे। लेकिन इस पर आप दुनिया भर की बाकी बातें करके विषय को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, अर्थात उनकी मंशा अच्छी नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 27/10/2025 को इसके संबंध में जो विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसी के तारतम्य में आज हम लोगों ने राजनीतिक दलों की बैठक करके और उन्हें डिटेल्ड में जो भी इंस्ट्रक्शन हैं, जो भी प्रक्रिया है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसमें सभी जो हमारे BLO है वो हर घर में 3 बार विजिट करेंगे और गणना फार्म, इन्यूमरेशन फॉर्म जो है सभी लोगों को प्रदान करेंगे। जो टाइमलाइन है वो ये है कि घर घर जो है 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक विजिट करेंगे और 9 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा और उसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां लिए जाएंगे।
सुनवाई और प्रमाणीकरण का काम 9 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच होगा और जो फाइनल पब्लिकेशन मतदाता सूची का होगा वो 7 फरवरी का होगा। सभी जो हमारे राजनीतिक दल थे उनको विस्तृत मीटिंग में बीएलए के संबंध में, दूसरे प्रावधानों के संबंध में डिटेल्ड प्रेजेंटेशन प्रदान किया गया है और ये कार्रवाई अब हमारी प्रारंभ हो रही है। 2003 की मतदाता सूची को मानेंगे, उसमें कौन-कौन से दस्तावेज लिए जाएंगे? देखिए वो जो अभी कितने प्रकार के अपने लोगों ने दस्तावेज के अभी आधार भी जोड़ दिया है, 13 प्रकार के दस्तावेज जिसमें अब आधार भी शामिल कर दिया है। वो पूरे डिटेल में सभी लोगों को जानकारी दे दी गई है और वो दस्तावेज सभी लोगों से कलेक्ट किए जाएंगे पहचान के रूप में। और जो पुराने 2003 के लोग हैं उनको फिर कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस समय जिनका नाम होगा। यदि कोई व्यक्ति 12 राज्यों में से किसी एक में अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवाना चाहता है और वह बिहार की एसआईआर के बाद की सूची का अंश प्रस्तुत करता है जिसमें उसके माता पिता के नाम है, तो उसे नागरिकता के अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ जन्म तिथि का प्रमाण देना पर्याप्त होगा। अब देखना ये होगा कि विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के लिए एसआईआर कितना असरदायी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।